हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अली सर। आज हम लोग सीखने वाले हैं नाउन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को। तो आइए सीखते हैं इस चीज़ को कि कैसे इसको सीख पाएंगे हम लोग। तो आइए मेरे भाई, अब नाउन की आज हम बात करेंगे। तो नाउन के वोकैबुलरी की बात करते हैं कि नाउन में कुछ ऐसे भी आपके नाउन होते हैं जो दिखने में लगते हैं प्लूरल, लेकिन होते कैसे मेरे भाई? सिंगुलर। ठीक है, दिखने में कैसे लगते हैं मेरे भाई? तो उनका अपीयरेंस जो है वो अपीयरेंस उनका रहेगा सिंगुलर की तरह, लेकिन वो ट्रीट होंगे कैसे? प्लूरल की तरह। तो वो नाउन कौन कौन से हैं, आइए इस चीज पे चर्चा करते हैं मेरे भाई, और बहुत ही गौर से इस चीज को समझना। जैसे कि मैं आपके सामने एक शब्द लिख दूं, मैंने एक शब्द लिखा है पुलिस। क्या लिखा है मेरे भाई? एक शब्द आपके सामने लिखा गया है पुलिस। ठीक है, एक शब्द आपके सामने यूं ही लिख दिया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या मेरे भाई? पब्लिक। ठीक है, पब्लिक तो आपने सुना ही होगा कि पब्लिक कैसा होता है। पब्लिक हो गया, पुलिस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो एक हमारा और होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं प्यूपल। क्या कहने का काम करते हैं मेरे भाई? प्यूपल कहने का काम करते हैं। प्यूपल भी एक ऐसा शब्द है जो दिखने में भले ही आपको सिंगुलर लगता हो, लेकिन ये हमेशा ट्रीट होगा किसकी तरीके से मेरे भाई? तो ये हमेशा ट्रीट होगा एज अ प्लूरल। ठीक है, और अगर अगले लेवल की हम बात करें तो एक शब्द और होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं पोल्ट्री, और एक होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं क्या मेरे भाई? पीजेंट्री। ये बात आपके समझ में आ गई है? क्या कहने का काम करते हैं? पीजेंट्री कहने का काम करते हैं। ये आपकी 5P वाले जो हैं वो ऐसे ही लगाए जाते हैं। ठीक है, अगर अगले की हम कुछ की और बात कर ले तो एक आपका चलता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं इन्फेंट्री। ये आपने शायद सुना ही होगा। एक और होता है जिसको कहने का हम लोग काम करते हैं कैटल। ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा। ठीक है, एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैबिलरी। ये सुना है आपने? एक होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं मेरे भाई क्या? वर्मिन। ठीक है, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई है? क्या कहने का काम करते हैं? वर्मिन। और एक और होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं जेंट्री। क्या बोलते हैं मेरे भाई? जेंट्री। ठीक है, अब आइए इनकी हिंदी मीनिंग थोड़ी सी समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो पुलिस का मतलब आप लोग जानते हैं कि पुलिस का मतलब क्या होता है। पब्लिक का भी मतलब जानते हैं, पीपल का भी मतलब जानते हैं। पोल्ट्री मीन्स क्या होता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। पोल्ट्री मीन्स होता है मुर्गी पालन। क्या होता है मेरे भाई? मुर्गी पालन। ठीक है, इसको कहते हैं मुर्गी पालन, तो इसको कहते हैं पोल्ट्री। पीजेंट्री का मतलब होता है जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं कृषक वर्ग। क्या मेरे भाई कहने का काम करते हैं? कृषक वर्ग। ये किसानों का एक समूह होता है, किसानों के समूह को बोलते हैं पीजेंट्री। अगर इन्फेंट्री की बात हम लोग करें तो इन्फेंट्री मीन्स होता है पैदल सेना। कैसी होती है मेरे भाई? तो इसको कहने का काम करेंगे पैदल सेना। कैटल मीन्स होता है आपके जानवर। क्या होते हैं भैया? जानवर। कैटल मीन्स होता है। कैबिलरी मीन्स क्या होता है? तो कैबिलरी मीन्स होता है घुड़सवार सेना। कैसी सेना भैया? तो घुड़सवार सेना। अगर वर्मिन की बात करें तो वर्मिन का मतलब होता है कीट पतंग, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग वर्मिन। और जेंट्री का मतलब की अगर बात करें तो जेंट्री का मतलब होता है कुलीन वर्ग। क्या होता है मेरे भाई? कुलीन वर्ग का मतलब जो लोग जो समाज में सर्वश्रेष्ठ लोग होते हैं उनको बोलते हैं जेंट्री। ये बात समझ में आ गई है? जितने भी आपके ये वर्ड हैं, जितने भी ये वर्ड हैं, एक्चुअल में इन्हीं वर्ड से जो भी आपके ये वर्ड हैं, ये अगर आपका ऐसा कोई शब्द है और इसके बाद अगर आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब रखनी है, मेन वर्ब रखनी है, तो ध्यान रहेगा आपको कि यहाँ पर जो वर्ब आएगी आपकी वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। कैसी भाई मेरे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए इन शब्दों के बाद। दूसरी बात, एक आप बात और समझिएगा, जितने भी ये शब्द हैं इन शब्द के लास्ट में कभी भी आप एस या ईएस को जोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप जोड़ देंगे तो इसका मीनिंग डैमेज हो जाएगा। मीनिंग के साथ साथ में इसका कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। जब अर्थ नहीं रहेगा तो ऐसे वर्ड को सेंटेंस में लगाना बिल्कुल फजूल का काम होता है। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी जो चीजें अभी हम लोगों ने डिस्कस की हैं भाई। ठीक है, ये बात आपके समझ आ गई है भैया कि नहीं आई है? तो आई होप कि इतनी बात तो आपके समझ में आई गई होगी। दूसरे पॉइंट को अगर हम लोग समझने का काम करें तो दूसरा पॉइंट हमारा ये होता है, क्या साहब होता है कि अगर कोई इस प्रकार से कोई एक वर्ड लिखा हुआ है, कोई एक वर्ड लिखा हुआ है या कोई नाउन की फॉर्म में ही है जो एक वर्ड है, और वर्ड के इधर आपका लिखा हुआ है जीई, ठीक है, या एजीई लिखा हुआ है, तो एजीई लिखे होने की वजह से ही इसको हम लोग क्या मानते हैं मेरे भाई? ये हमेशा सिंगुलर की तरीके से वर्क करता है। किसकी तरीके से? सिंगुलर की तरीके से। और इसी वजह से यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। कैसी वर्ब भैया?
तो आप कहेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, हमेशा यही रूल होता है। जैसे कि आपके कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो एक होता है आपका बैगेज, ये सुना है। बैगेज की अगर आप बात करेंगे तो बैगेज हमेशा सिंगुलर की तरीके से ही यूज किया जाता है। एक शब्द आपका होता है होमेज, ये आपने सुना है होमेज। तो होमेज में AGE, लगेज, बैगेज में AGE। अगर हम लोग लगेज की बात कर ले मेरे भाई, किसकी बात कर लें, अगर हम लोग लगेज की बात कर ले तो इसके भी लास्ट में AGE लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर आप बात कर ले तो एक होता है डैमेज, क्या होता है मेरे भाई, डैमेज। डैमेज के लास्ट में भी AGE लिखा हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक शब्द होता है ब्रेकेज, ब्रेकेज होता है कि नहीं होता है, तो ब्रेकेज के लास्ट में AGE लिखा हुआ है कि नहीं है, बिल्कुल भैया है। अगर इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो एक शब्द हमारा होता है लीकेज, क्या होता है मेरे भाई, लीकेज होता है। तो लीकेज में भी लास्ट में AGE लिखा हुआ है। जितने भी आपके ऐसे शब्द होंगे वो हमेशा सिंगुलर ही ट्रीट किए जाएंगे और उनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का आना बिल्कुल निश्चित होता है। ये बात आई होप कि आपके समझ में आ गई होगी। दूसरे पॉइंट को अगर इसके अलावा तीसरे पॉइंट को समझने की बात करें तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये कहता है, साहब क्या कहता है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये कहता है कि जितने भी आपके वर्ड हों, जो भी वर्ड हों और जिनके लास्ट में लिखा हो क्या मेरे भाई, ING लगा हो, और ING लगने से के बाद में अगर यहाँ पर कोई वर्ब मुझे चाहिए है तो इस ING लगने की वजह से ये चीज़ हो जाती है कैसी मेरे भाई, सिंगुलर। और सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई है। ऐसे कुछ वर्ड अगर हम देख लें तो ING लगे वाले, ठीक है, तो जैसे सिंग होता है तो सिंग में अगर हम ING लगा दें तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग। बात समझ में आ गई है। जैसे कि एक शब्द होता है ड्राइव, ड्राइव में अगर ING लगा दें तो क्या हो जाएगा, ड्राइविंग। अगर हम स्मोक ये लिखा हुआ है, अगर स्मोक में ING लगा दें तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्मोकिंग। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अगर हम लिख दें डांस तो डांस में अगर हम ING लगा दें तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। तो ये जितने भी शब्द आपके हैं ये शब्द हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं। अच्छा एक बात मुझे बताइए, मैं ये बात कहूँ, मैंने ये बात कही है कि स्मोकिंग, क्या लिखा है मेरे भाई, स्मोकिंग डैश बैड फॉर हेल्थ। तो मुझे एक बात बताइएगा आप जरा ध्यान करके कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आर आएगा या यहाँ पर इज आएगा। तो आप बोलेंगे भैया ये शब्द हमारा स्मोक था, इसमें जुड़ा हुआ है क्या, यहाँ पर सफिक्स किया गया है ING की वजह से ये शब्द हो गया सिंगुलर, और सिंगुलर होने की वजह से हमने यहाँ पर क्या चूज किया मेरे भाई, तो हम लोगों ने इज को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वरीयता दी और ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली राइट भी होती है। ठीक है, तो आई होप कि इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स को तीसरे पॉइंट पे, जो वर्ड्स हमारे कैसे होते हैं जिनके लास्ट में अगर हम लोग बात करें जिनके लास्ट में, तो उनके लास्ट में क्या लिखा होता है, आर बाई, जिनके लास्ट में आर बाई होता है। एक्चुअल में होता कैसे, इस तरीके से कोई एक वर्ड होगा, वर्ड के लास्ट में यहाँ पर जुड़ा होगा क्या मेरे भाई, आर बाई। तो ऐसे जितने भी नाउन होंगे वो हमेशा हमेशा कैसे रहते हैं, उनको हमेशा सिंगुलर मानते हैं। सिंगुलर मानने की वजह से इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये बात आपके समझ में आ गई है। तो आई होप कि इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी। ऐसे कितने साफ शब्द हैं, तो ऐसे बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक शब्द आपका होता है सीनरी, ये सुना है आपने सीनरी शब्द, तो आप कहते होंगे बिल्कुल भैया सीनरी तो हमने सुना है, सीनरी शब्द हो गया। जैसे कि आपने एक शब्द सुना होगा जिसको हम लोग कहने का काम करते हैं ज्वेलरी। ठीक है, तो ज्वेलरी भी आपका एक ऐसा ही शब्द होता है कि नहीं होता है, तो आप कहेंगे ज्वेलरी भैया बिल्कुल होता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एक शब्द आपका होता है पोएट्री, होता है कि नहीं होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल साहब पोएट्री भी होता है। अगर इसी तरीके से हम लोग बात करें तो एक शब्द क्या कई शब्द आपके बन सकते हैं। जैसे हम लोग कहें कि तो ब्रेवरी होता है एक शब्द, कौन सा होता है मेरे भाई, ब्रेवरी, ये शब्द सुना है। तो आप कहते हैं हमेशा ये बात कहते हैं कि ऐसे शब्दों को प्लूरल नहीं बनाया जाता है और ना तो वो प्लूरल यूज होते हैं। इसी वजह से नहीं कि एक्चुअल में ये यूज किया ना, तो थोड़ा इस बात की चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअल में ये शब्द कहीं ना कहीं बना होगा पोएट, और पोएट में जोड़ने का काम किया गया है आर बाई, तभी तो ये बना है पोएट्री। बताइए, जब ये पोएट्री बना है तो एक शब्द इसमें पहले जोड़ा जा चुका है, तो दोबारा से इसमें कोई शब्द जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये अपने आप परफेक्ट मीनिंग दे रहा है और ये अपने आप में एक नाउन का काम भी कर रहा है। तो ऐसे जितने भी आपके नाउन होंगे जिनके लास्ट में ये आर बाई लगा होगा, ये वाला आर बाई लगा होगा,
तो उनको हमेशा सिंगुलर मानते हैं और उनके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करते हैं। तो ये बात हमारी यहाँ तक फिनिश हुई है। अब आगे कल हम लोग इसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग कल डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे लेवल पे। ठीक है भाई, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।